हेलो दोस्तों, भागलपुर के नंबर 1 स्टडी चैनल रवीश जी अड्डा पर आपका स्वागत है। तहे दिल से ज़बरदस्त स्वागत है। कहा जाता है कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, कहता है कि वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं, वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बिहार एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें 75 क्वेश्चन MCQ यहाँ पर दिया गया है। बड़ी शिद्दत एवं मेहनत से आपको सफलता के बेहतरीन बनाने का प्रयास करूँगा। मैंने जितनी भी एग्ज़ाम निकाला है वो प्रैक्टिस सेट के निरंतर व्याख्या सहित जो है कि पढ़ने के बावजूद ही निकाला है। इसीलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी मेरे साथ निरंतर बने रहें और एग्ज़ाम को सफल बनावें। कहता है कि अगर मेरी मेहनत जो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट दिया गया है, व्याख्या सहित भी पढ़ेंगे कुछ। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन का। वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन दिया गया जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन लगेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन की। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र जो है कि लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है। तो आपका पहला है कि लास्ट सफ़र, मोनालिसा। उसके बाद है आपका वर्जिन ऑफ द रॉक्स, लास्ट जजमेंट। ये जो आपका उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये देखिए लास्ट सफ़र जो है, मोनालिसा जो है, वर्जिन ऑफ द, ये तीनों जो है आपका जो है कि लियोनार्डो दा विंची के द्वारा लिखा गया है। आपको बता दें कि इसका जो उत्तर हो जाएगा लास्ट जजमेंट। क्या हो जाएगा? लास्ट जजमेंट। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताते हैं आपको। यह जो है कि इटली का निवासी था। कौन था? लियोनार्डो दा विंची जो था इटली का था। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि इटली का निवासी था। उनके बाद जो है कि इन्होंने जो है कहता है कि ये चित्रकार, इंजीनियर तथा वैज्ञानिक भी था ये। तो इन्हीं के साथ जो चलते हैं हम लोग आगे की ओर, तो इनके बारे में बता दिए हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका जो है कि अगला क्वेश्चन आपका हो गया कि ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजय की शुरुआत कब हुआ था। ब्रिटेन द्वारा चीन की विजयी शुरुआत जो है, सैनो रूसो युद्ध, कहता है सैनो ब्रिटिश युद्ध, सैनो फ्रेंच युद्ध, अफीम युद्ध। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा आपका अफीम युद्ध से हुआ था। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जो है, निम्नलिखित में कौन सा कथन राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में सही नहीं है। यहाँ पूछा गया है सही नहीं है। यदि कोई राज्य एवं राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं करता है, उसके विरुद्ध न्यायालय के मामला दायर किया जा सकता है। दूसरा आपका ऑप्शन है कि गांधीवाद भी राजनीति निर्देशक सिद्धांत का एक तत्व है। तीसरा है आपका कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गया है। ये तो बात सत्य है कि ये आयरलैंड के संविधान से लिए गया है। तो इनमें कहता है कौन सा नहीं होगा। तो इनका उत्तर जो आपका हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ये गांधीवाद से रिलेटेड नहीं है। गांधीवाद भी राज्य के नीति निर्देशक, इसका उल्लेख कहीं पर नहीं किया गया है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है कि क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है? मेसोपोटामिया वास्तुकला, मेसोपोटामिया लेखन से, मेसोपोटामिया व्यापार से। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया धर्म से जो है क्यूनिफॉर्म का जो है रिलेटेड है। मेरे साथ जो है कि तैयारी में बनते रहें। आपको बता दें कि बहुत आपका बेहतरीन तैयारी हो जाएगा, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक आप लोग बनते रहिए। और बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, सीखने को भी मिलेगा और याद भी हो जाएगा। जो भाई पढ़े लिखे हुए हैं जिनको है उनका रिपीट भी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग कि यहाँ पर भारत की सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। तो सबको पता है कि ये जो बम्बई है महाराष्ट्र का है। ये हो जाएगा आपका 4 का ए हो जाएगा, सबको पता है। अब आगे चलते हैं हम लोग कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको 1 से अगर मान के चलिए 30 तक अनुच्छेद आप कर लेते हैं तो बहुत है ये। तो आपका राइट उत्तर जो हो जाएगा 6 नंबर का हो जाएगा। 6 का हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। हड़ताल करने का अधिकार जो है सम्मिलित नहीं है। मौन रखने का अधिकार है, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन हड़ताल करने की स्वतंत्रता जो है अधिकार ये आपको नहीं दिया गया है। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है। तो कहता है कि साम्यवाद में रोकने के लिए बनाई गई है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका कि नाटो। नाटो हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा नाटो। तो यहाँ ध्यान देना है कि ये आपका हो जाएगा नाटो। सॉरी ये आपका हो जाएगा नाटो, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी
कौन है? तो आपको याद रखना है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है आपका मेसिस्को की खाड़ी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मेसिस्को की खाड़ी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आगे हम लोग क्वेश्चन आएंगे। कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि रॉबिन्स के अनुसार, कहता है कि रॉबिन्स के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है? तो आपको 9 नंबर का उत्तर हो जाएगा, 9 का हो जाएगा आपका बी, दुर्लभ साधन का। किसका हो जाएगा? दुर्लभ साधन का। तो दुर्लभ साधन जो है कि समस्याओं के दीर्घ आर्थिक के लिए जिम्मेदार है। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है 10 नंबर, यदि जो है आपका, यदि कहता है कि यदि सरकार की कीमत सोलिंग निर्धारित करती है जो सभ्य कीमत से भी अधिक होता है, तो इनका राइट उत्तर हो जाएगा आपका 10 नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा, मांग मात्रा की पूर्ति की मात्रा से कम होगी, आपका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितना ब्रह्मपुत्रा नदी का, यह लंबाई कितना है? तो सिंधु नदी की लंबाई हो जाएगा आपका, ये सबको पता है, आपका हो जाएगा यहाँ पर ये 2900 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्रा का पता ही है आपका, मानसरोवर झील से जो है तिब्बत के निकट है, वहाँ से निकलता है ये राकसताल झील से। आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष देखिए आपका प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति है, कन्फ्यूज एग्जाम में करता है, अटॉर्नी ऑफ जनरल ये तो कभी नहीं होगा। तो भारत का आपका राइट उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा आपका। वह कौन सी विश्व निकाय जो 1920 में स्थगित जो है हुई थी और 1946 में जो है भंग हो गया था? आपका जानना जरूरी है कि 13 नंबर का जो उत्तर होगा आपका, ये 13 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, लीग ऑफ नेशन जो है 1946 में भंग हो गया था, 1942 में क्या हुआ था? अब देखिए आगे क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य है कितना को है? तो आपको बता दें मौलिक कर्तव्य की संख्या जो आपका है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान के, देखिए यहाँ पे कहाँ गया भाई, हाँ, मौलिक अधिकारों कर्तव्य का जो है कि आपका हो जाएगा यहाँ पर 11। कितना हो जाएगा? संख्या 11 है। आपको बता दें कि मौलिक कर्तव्य जो होता है कि ये 86वां, देखिए यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन जो हो जाएगा आपका, ये जो है कि 2 में इसका मतलब अनुच्छेद में जोड़ा गया था। ये 51 के क में एग्जाम में पूछा जाता है, 51 के क में आपका इसमें उल्लेखित किया गया है मौलिक कर्तव्य की संख्या। ये पहले क्या था? ये पहले 10 था, उनके बाद क्या किया गया? 1 जोड़ा गया है, इसीलिए इनकी संख्या क्या हो गया? 11 हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक है, भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, सबको पता होना चाहिए। ये क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ है? तो वैशाली, आपको सबको पता है कि 16 का आपका हो जाएगा। लिच्छवी जो है कि ये कहाँ का है? वैशाली का है। ये जो है कि पाटलिपुत्र जो है नहीं होगा, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा वैशाली। याद रखिएगा आप लोग, वैशाली हो जाएगा। अब कहता है 17 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो होते हैं पार्लियामेंट। अब कहता है कौन होता है? पार्लियामेंट, उनके बाद मंत्रिमंडल, उनके बाद राज्यसभा, उनके बाद लोकसभा। तो 17 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या कहलाता है? अध्यक्ष कहलाता है। तो 17 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा ही जो अपने क्या कहता है? अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष अपने होता है। इसीलिए कहा जाता है कि लोकसभा क्या हो जाएगा आपका? लोकसभा। अध्यक्ष भी चुनाव होता है, कौन करता है? लोकसभा ही करता है। तो बता दें, आगे बढ़े नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो होते हैं। तो सबको पता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि वो कौन होता है? तो पार्लियामेंट एवं जो संसद एवं राज्य की विधानसभाओं के सदस्य जो होते हैं, राष्ट्रपति जिन सदस्यों को चुने जाते हैं तो वो राष्ट्रपति जो बनता है इन्हीं के वोटिंग से बनता है। तो आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 19 नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है? 19 नंबर में ध्यान देनी बात है। तो 19 में कहा जाता है कि पंचायती राज लागू हुआ था। अब देखिए यहाँ पे पंचायती राज कब लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1900, अच्छा पहले जान लेते हैं, 1959 में हुआ था। चलिए डिटेल इनका भी जान लेते हैं। 2 अक्टूबर कब? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित, जो प्रधानमंत्री कौन था इस समय? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और जो है कि सबसे पहले जो हुआ था यहाँ पे पंचायती राज, वो जो है नागौर जिला, कहाँ पर? नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। इन्हें भी आपको याद रखना है। आगे बढ़े हम लोग, उपचुनाव कराया जाता है। तो उपचुनाव कब कराया जाता है? आपका उपचुनाव जो कराया जाता है
ये राइट उत्तर हो जाएगा आपका 20 का। 20 का राइट उत्तर हो जाएगा आपका 20 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये क्या, कभी नहीं। उपचुनाव कब कराया जाता है, तो ये कहता है कि कभी नहीं कराया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा कभी नहीं कराया जाता है। आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21 नंबर का। देखिए यहाँ पर 21 नंबर में कहा जाता है कि भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू हुआ वह वर्ष कौन सा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ये आपका क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा 21 नंबर का। वन संरक्षण जो अभियान है, ये संरक्षक अधिनियम जो है, अभियान नहीं अधिनियम जो है, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा बी नंबर। कब, 1972 में। तो याद रखिएगा 1972 में वन जीव संरक्षक अधिनियम लागू हुआ था। आगे बढ़े हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में लद्दाख के बारे में खारे पानी की झील कौन सी है। तो सबको पता है कि डल झील जम्मू कश्मीर में, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। तो इसमें खारे पानी की झील कौन है, ये आपको बताना है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 22 का उत्तर हो जाएगा आपका। 22 में आपका है सोमू-रीरी। अब देखिए कभी ये आपको याद नहीं होगा, ये है सोमू-रीरी। ये क्या है, 22 का है सोमू-रीरी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो सबको पता है कि ये है अनामुडई है। अब दक्षिण चोटी का है अनामुडई है, आपका 23 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपको याद रखना है गुरु शिखर जो है माउंट आबू पर है। K2 सबसे जो भारत की ऊंची चोटी है और विश्व का जो है दूसरा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आगे चलेंगे। लॉस्की के विचार से संप्रभुता है। अब लॉस्की के भाई, अब लॉस्की आपका हो जाएगा, लॉस्की जो हो जाएगा, ये लॉस्की की जो है कि संप्रभुता जो हो जाएगा बहुलवादी से है। किससे है, आपका बहुलवादी से है। याद रखना आपको, बहुलवादी से हो गया ये। अब है R.M. वर्ड। अब जेम थॉम्सन ने कौन सा भू राजस्व की व्यवस्था किया था। तो R.M. वर्ड और जेम थॉम्सन ने कौन सी भू राजस्व की व्यवस्था किया था, वो हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा आपका। इन्होंने जो है आपका जो है कि महालवारी की व्यवस्था किया था। क्या किया था, महालवारी की व्यवस्था किया था। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब सूती वस्त्र के साक्ष्य कब कहाँ प्राप्त हुए थे भैया, मोहनजोदड़ो में। कहाँ हुआ था, मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। अब देखिए उत्पादन संभावना वक्र की ढाल कहलाता है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कहा जाता है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है। तो ये राइट उत्तर आपका हो जाएगा कि MRT/XY। क्या हो जाएगा, MRT/XY। आगे बढ़े हम लोग। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय, कहा जाता है साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वे कौन था, ह्वेनसांग था। कौन था, पिछले भी वीडियो में आपको पढ़ाया था, ह्वेनसांग था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है। तो हिंद महासागर में है डिएगो गार्सिया में जो है कि 29 का आपका राइट उत्तर हो जाएगा। सी नंबर हो जाएगा आपका डिएगो गार्सिया। ये नाम बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बढ़े हम लोग कि मयूरभंज खनिज कहाँ है। मयूरभंज उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ कर्नाटक, हमको तो लगता है उड़ीसा में होगा या छत्तीसगढ़ में होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 30 का उत्तर हो जाएगा आपका, यह है उड़ीसा में। कहाँ है आपका, ये आपका मयूरभंज कहाँ है, उड़ीसा में है। चीन ने भारत के लिए LPG सुधारों के समान संरचनात्मक के लिए कब सुधार किया है। तो चीन ने भारत के लिए जो है कि आपका LPG जो हो जाएगा 1991 में किया था। कब किया था, 1991 में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यह कथन जो है कि किसका है, प्राकृतिक अवस्था में जीवन इकाई दरिद्र, अपवित्र, असभ्य एवं क्षणिक था। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हॉब्स का। किसका है ये, हॉब्स का है कि एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य, क्षणिक जो था, किसका कथन है, ये कथन आपका हो जाएगा हॉब्स का। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाजार मांग वक्र होता है। अब बाजार मांग वक्र क्या होता है, ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा कि व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है। राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रॉबिन्स के अनुसार कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका राइट उत्तर आपका हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा कोई असीमित आवश्यकताएं। ये कहीं का नहीं है, आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, असीमित। चलिए 35 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। अक्षांशीय स्थिति, दिन की अवधि, समुद्र तल से ऊंचाई। अब कहता है कि एक है भूकंप आपका है। इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये डी नंबर हो जाएगा। भूकंप जो है कहता है
कि वितरण को, तापमान के वितरण को ये कभी भी ऊंचाई ये तो करेगा, दिन की अवधि करेगा, अक्षांश भी करेगा, ये भी करेगा, लेकिन भूकंप क्या होगा, नहीं करेगा। आगे बता दें आपको कि ये आपका है कि मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए याचिका यानी रीट जारी कर सकता है। तो आप रीट कहाँ जाके, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जाके कर सकते हैं। तो 36 का आपका राइट उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, ये हो जाएगा उच्च न्यायालय। आगे बढ़े हम लोग, आगे है आपका 37वां नंबर क्वेश्चन जो है, आगे आपका 37वां नंबर है कि जोड़ी को गलत कीजिए। जोड़ी को क्या करना है, गलत करना है। तो आपका देखिए मधुमक्खी, मोनोपालन, मछली, मत्स्यिकी, पक्षी, उद्यानिकरण, रेशम कीट पालन। आपका मधुमक्खी जो है एपी कल्चर से होता है, क्या होता है, एपी आपका हो जाएगा कल्चर से। तो ये आपका ए नंबर क्या हो जाएगा, 37 का आपका जो है कि 37 का हो जाएगा कि सॉरी मधुमक्खी मोनोपालन से है, ये ठीक हो जाएगा। ये आपका है पक्षी जो है उद्यानिकरण से संबंधित नहीं है, आपका राइट उत्तर हो जाएगा सी नंबर। तो आगे चलेंगे हम लोग कि राजकोषीय घाटा को कैसे परिभाषित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो आपके देखिए यहाँ पे 38 का राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो सी में क्या है भाई, सी में आपका है कि देखिए यहाँ पे समझना है, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय। देखिए कुल व्यय, जितना मेरा कुल व्यय होता है राजस्व प्राप्ति प्लस गैर सरकारी प्राप्ति, हाँ उसी में क्या कहता है कि जोड़ देंगे कुल व्यय में। अब कहता है कि राजस्व प्राप्ति या प्लस जो है कि गैर पूंजीगत प्राप्तियों को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो राजकोषीय घाटा आ जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आगे करेंगे हम लोग 39 नंबर का क्वेश्चन। तो कहा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नीति आयोग कभी नहीं होगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कभी नहीं होगा, वित्त मंत्रालय कभी नहीं होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो होगा CSO, आपका राइट उत्तर हो जाएगा 39 का जो है कि आपका डी हो जाएगा CSO। क्या हो जाएगा, CSO। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। अब आगे चलेंगे हम लोग, आपका 39 हो गया। अब चलिए 40 पे हम लोग चलेंगे। अब यहाँ है 40 पे, 40 में आपका क्वेश्चन जो है कि कहता है, 40 का क्वेश्चन ये कहता है कि भारत की विदेश नीति पर आधारित है। चलिए ये छोड़ दीजिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है, ये चलिए हो गया। अब चलिए यहाँ पे चलिए, अब भारत का जो है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस में है। तो चुनाव प्रणाली का प्रावधान जो है कि आपका 324 से लेकर 300 क्या है 29 तक जो है चुनाव का प्रावधान किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मगध की आरंभिक राजधानी कौन सा था भाई, 43 का आपका हो जाएगा गिरिब्रिज है, हाँ राजगिरी में गिरिब्रिज है। आगे हम लोग चलेंगे कि 44 का राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो प्रयुक्त की जा सकती है का मतलब क्या हुआ, 44 का आपका राइट उत्तर हो जाएगा राज्य एवं समवर्ती सूची पर। क्या हो जाएगा कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर राज्य एवं समवर्ती सूची का। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, निम्नलिखित में किसके कारण, आपका आगे क्वेश्चन है कि यहाँ पर जबकि श्वेत प्रकाश की एक किरण जब कांच पर आपतित होती है तो वह प्रकाश वर्णी जो कांच के प्रिज्म से गुजरने में अधिकतम विचलित होती है। तो कौन सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा विचलित होने वाला जो आपका है बैंगनी हो जाएगा। लाल क्या होता है, सबसे कम होता है, लाल क्या होता है, सबसे कम होता है। तो आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 52 नंबर, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में कौन सा मौजूद नहीं रहता है। तो आपका राइट है आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम, निकेल। ये तो तीनों मौजूद रहता है। आयरन रहता है FeCr और Ni रहता है, लेकिन टंगस्टन क्या रहता है, मौजूद नहीं रहता है। उन तत्वों के समूह को छोड़िए जो केवल धातु ही हो। अब देखिए धातु ही हो तो उनको हम क्या करना है, स्पष्ट करना है। आपका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। देखिए धातु में बेरिलियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्केडियम हो गया, सोडियम हो गया। अब देखिए कार्बन अधातु हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्केडियम, बेरिलियम, कार्बन ये अधातु हो गया। क्रोमियम, निकेल, जर्मेनियम ये क्या है, नाइट्रोजन ये अधातु हो गया। तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है कि बेरिलियम, कार्बन ये क्या है, सब क्या है, धातु हो। अब आगे बढ़े हम लोग। 54 का है कि भार का समात्रक क्या होता है। सबको पता है कि भार और जो है कि बल का एक ही मात्रक होता है। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष के अपस्थानिक मूल इकाई है। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं तो नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है।
मुर्गी और अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? आपको जानते हैं रजत कहलाता है, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा रजत कहलाता है। आगे बढ़े हम लोग। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल जो है कि 58 नंबर आप ध्यान दीजिएगा। गन मेटल जो आपका है कि कॉपर SnZn, कॉपर ZnSn, कॉपर ZnSn गन मेटल का है। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पक्षियों में तेल अथवा पीन ग्रंथि किस भाग में होती है? तो पीन ग्रंथियाँ जो हो जाएगा तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा पूंछ के आधार भाग पर, पूंछ के आधार भाग पर। यह हो जाएगा पूंछ के आधार भाग पर तेल अथवा पीन ग्रंथियों का भाग होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है, तो ये कहता है एंजियोस्पर्म। 60 नंबर का क्वेश्चन है कि ये कहलाएगा 60 का आपका जो एंजियोस्पर्म। जो बीज फलों के भीतर होते हैं एंजियोस्पर्म कहता है, जो बाहर होता है। आगे चले हम लोग। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से कहता है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर कहता है गिरती है, तो कुल ऊर्जा क्या होती है? पहले बढ़ती है घटती है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, कहता है कि यह जो है कि नियत रहती है। क्या रहती है? नियत रहती है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे क्वेश्चन है आपका, आगे है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देख लीजिए। आगे क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। ठीक है। सोनार में जो है प्रयुक्त तरंगे क्या होती है? आपका लास्ट क्वेश्चन जो है आपका लास्ट आपका जो है कि निम्नलिखित में कौन सा नायलॉन है? तो नायलॉन 66 है। क्या है? नायलॉन 66 है। अब जो है कि वीडियो का लास्ट करते हैं। जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।